गुड पॉइंट टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर एज हाँ वेल, जो अग्नि परीक्षा से रिलेटेड है. बहुत हाँ ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज के ज़माने में, स्पेशली इन द जेनजी जनरेशन. लोग अग्नि परीक्षा के सब्जेक्ट को समझे बिना जज कर लेते हैं. इसलिए इस चैप्टर को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है. लेट्स मूव ऑन. जी हाँ, और फिर से मैं यही कहूँगा, पहले समझ लेते हैं वाल्मीकि जी ने इसके बारे में क्या बताया है, हाँ फिर जी. लोग अपना जजमेंट करें खुद ही। जी. जी. तो लंका में युद्ध समाप्त हुआ है, रावण का वध हो गया है। तब श्री राम विभीषण को कहते हैं, जाओ सीता को बुला के लाओ युद्ध भूमि में। देखिए, श्री राम किसी भी नगरी में अंदर नहीं जा सकते थे, ये वनवास का नियम था। जी. तो उन्होंने कहा सीता को लेकर आओ। और जब ये कहा तो श्री राम कुछ विचार मग्न थे, और उन्होंने विभीषण को कहा, दिव्यांगरागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरस्नाताम उपस्थापय माचिरम। जाओ जल्दी ले आओ। लेकिन ये भी कहा कि सीता स्नान करे, मस्तक पर से स्नान करे, और दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर आए, गहने पहनकर आए। तो ऐसा क्यों? स्नान करके दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, अस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि। स्नान बाद में हो सकता है, मैं श्री राम से मिलना चाहती हूं। लेकिन विभीषण ने कहा, श्री राम के आदेशानुसार ही सब किया जाए। तो सीता जी तैयार हुई, विभीषण उन्हें पालकी में युद्ध भूमि में लेकर आया। उसने श्री राम को जाकर बताया, सीता जी आई हैं। तब फिर श्री राम ने कुछ सोचकर कहा कि सीता से कहो कि पालकी से उतरकर यहां तक आए। और तब तक वहां भीड़ जमने लगी थी, वानर और राक्षस देखने के लिए आ रहे थे। विभीषण के रक्षक उन्हें पीछे धकेल रहे थे। तो श्री राम ने कहा, उन्हें मत धकेलो, देखने दो, रहने दो। तो जब सीता जी पालकी से उतरी तो उन्हें कुछ लज्जा हो रही थी। वाल्मीकि जी कहते हैं, लज्जया। सभी लोग देख रहे थे उन्हें। वे उतरकर थोड़ा सामने आई, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री राम और सीता जी ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, दोनों के मुख खिल उठे। इतने महीनों बाद उनका मिलन हुआ था। लेकिन फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम ने कहा, हे देवी, तुम जान लो कि ये जो युद्ध मैंने किया वो तुम्हारे लिए नहीं था। रावण ने तुम्हारा अपहरण करके मेरा अपमान किया था। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए मैंने ये युद्ध किया। लेकिन अब तुम्हारे चरित्र पर एक संदेह की परिस्थिति है। प्राप्त चारित्र संदेह। देयर इज अ डाउट अबाउट योर कैरेक्टर। तुम इतनी सुंदर हो, रावण तुम पर आकर्षित हुआ होगा। और कौन पुरुष है जो किसी स्त्री को जो दूसरे के घर में रहकर आई हो फिर से अपना ले? मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। तुम जहां चाहो, जिसके साथ चाहो रह सकती हो। भरत शत्रुघ्न या लक्ष्मण या विभीषण या सुग्रीव, किसी के साथ भी रहो, कहां कहीं भी जाओ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसा श्री राम ने कहा। और ये युद्ध के तुरंत बाद. युद्ध के तुरंत बाद, अभी हम लंका में हैं। हम्म. देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण शुरू से पढ़ते जाएं और ये युद्ध कांड में अभी युद्ध के बाद यहां पहुंचे, तो वी आर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन वी रीड दिस, क्योंकि श्री राम का कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अनेक बार देखा है कि श्री राम सीता जी के प्रति उनके मन में कितना अपार प्रेम था। अनेक बार उन्होंने कहा, याम विना नोत्सहे मुहूर्तमपि जीवितुम। मैं तो सीता के बिना एक पल भी जी नहीं सकता, सीता मुझे जान से भी प्यारी है। जब पहली बार वन में आए थे और एक राक्षस ने सीता जी को पकड़ा, तब श्री राम ने कहा था, परस्पर्शात् तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति में। एक अवांछित स्पर्श, वन अनवांटेड टच ऑन सीता, इससे मुझे जितना दुख होता है उतना तो राज्य खोने से भी नहीं हुआ था, और न ही पिताजी की मृत्यु से। यह श्री राम ने कहा था। और अब कह रहे हैं, जहां चाहो चली जाओ, जिसके साथ चाहो रह लो। वी आर वेरी सरप्राइज्ड। श्री राम ने यह भी कहा था पहले, अगर मुझे सीता मिल जाए तो मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं। स्पृहयेयम न अयोध्यायै।
तो अब श्री राम ने ऐसा क्यों कह दिया? सीता जी ये सुनकर रो पड़ी। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। श्री राम ऐसा कैसे कह सकते हैं? और उन्होंने श्री राम को यह कहा भी, आप किसी साधारण मनुष्य की तरह क्यों बात कर रहे हैं? रावण मेरा अपहरण करके लाया, मैं स्वयं तो नहीं आई, इसमें मेरा क्या दोष? और ठीक ही है, आप भी कहेंगे सीता जी का क्या दोष था इसमें? सीता जी ने यह भी कहा, मेरा मन तो सदैव आप में ही लगा है, अगर इतने वर्षों बाद भी आप मुझे समझे नहीं तो मैं तो मारी गई। यदि ते हम न विज्ञाता हता ते नास्मि शाश्वतम। और अगर आप यही सोचते थे तो पहले बता दिया होता। जब हनुमान जी को भेजा था तभी बता दिया होता आप क्या सोचते हैं, मैं तभी अपने प्राण त्याग देती, फिर यह युद्ध करना सब व्यर्थ था। सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, मेरे चरित्र पर लगे इस निराधार कलंक के साथ मैं नहीं जीना चाहती। तुम अग्नि प्रज्वलित करो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। लक्ष्मण जी भी समझ नहीं पा रहे थे श्री राम ने ऐसा क्यों किया। वे भी जानते थे श्री राम के मन में सीता जी के लिए कितना प्रेम था, तो ऐसा क्यों बोला? लक्ष्मण जी गुस्से से श्री राम की ओर देखते हैं और तब वाल्मीकि जी कहते हैं, सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से एक संकेत किया और लक्ष्मण जी उनके मन की बात समझ गए। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, इशारे से संकेत किया, चिंता मत करो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, यह सब एक नाटक है, करते जाओ। की टू बी नोटेड, क्योंकि जब इस चैप्टर पर डिबेट्स होती है तब लोग इस पार्ट को हाईलाइट नहीं करते। इसीलिए मेरा तो कहना है कि पूरे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए शुरू से, बिना कोई भाग छोड़े, जिससे कि हम अच्छी तरह समझ पाए। सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। लक्ष्मण जी समझ गए श्री राम के मन में क्या है और फिर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। सीता जी अग्नि के पास आई। उन्होंने कहा कि अगर मेरा मन हमेशा श्री राम में लगा रहा है, अगर मेरा कोई दोष नहीं है, तो अग्नि मेरी सुरक्षा करे। और सीता जी ने अग्नि में छलांग लगा दी। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, देव गंधर्व ऋषि ब्रह्मा इंद्र सभी वहां आए। अग्निदेव सीता जी को लेकर अग्नि से बाहर निकले और अग्निदेव श्री राम को कुछ बोले। अभी हमने पहले भी देखा था पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। देखिए, कोई अगर ऐसा भी पूछे, आप कह रहे हैं ये इतिहास है, ये कैसे संभव है कि अग्नि में छलांग लगा दी और अग्निदेव लेकर प्रकट हुए, तो हमें समझना चाहिए कि ये भी कथायुक्तम है। वाल्मीकि जी हमें बता रहे हैं कि वहां खड़े लोगों ने क्या कहा अग्निदेव के माध्यम से। और क्या कहा लोगों ने? सीता का क्या दोष? सीता का कोई दोष नहीं है, रावण उसे जबरदस्ती लेकर आया। अग्निदेव श्री राम को कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, फिर कभी ऐसे कठोर वचन इसे मत कहना। तो लोगों ने यह मान लिया था कि सीता जी का कोई दोष नहीं था। देखिए, अब हमें पता चलेगा शुरू से श्री राम ने यह सब क्यों रचा। क्यों सीता जी को स्नान करके दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर आना था, ताकि जब वे आएं तब लोग उन्हें एक महारानी के रूप में देखें। और क्यों जो भीड़ जम रही थी उसे पीछे नहीं धकेला, ताकि लोग सुन सके श्री राम जो कहने वाले हैं। और क्यों उन्होंने ये शब्द कहे जिससे कि लोग माने कि सीता जी का कोई दोष नहीं है। देखिए, श्री राम के मन में सीता जी के लिए कोई प्रश्न नहीं था। बाद में भी जब अग्निदेव ये बोले तो श्री राम ने कहा, मैं तो जानता हूं सीता का कोई दोष नहीं है, लेकिन श्री राम जानते थे कि लोगों के मन में यह प्रश्न होगा और उन्होंने ये सब रचा जिससे कि लोग इसे माने कि सीता जी का कोई दोष नहीं है। तो इसमें परीक्षा तो किसी की भी नहीं थी। मैं तो कहता हूं इसे अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि प्रवेश का प्रसंग कहना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि श्री राम ने यह सब क्यों किया। वे जानते थे कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आज भी ऐसा होता है। कई बार किसी स्त्री पर भी अगर कुछ गुजरे तो उसी को दोषी पाया जाता है।
इवन व्हेन पीपल आर नॉट एट फॉल्ट दे आर हेल्ड गिल्टी। तो आज भी ऐसा होता है। श्री राम जानते थे कि लोग तब भी तरह तरह के प्रश्न करेंगे, और श्री राम ने ये सब रचा जिससे कि लोगों को उनकी गलत सोच का एहसास हो, सो दैट पीपल रियलाइज दैट व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। इस गलत सोच का एहसास हो। और कैसी बात है कि हम श्री राम पर ही आरोप लगाते हैं इस गलत सोच का। इस चैप्टर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से देखना जरूरी है, गाइड टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, रामायण में हम हमेशा देखते हैं कि श्री राम 2 कदम आगे की सोचते हैं। वे जानते हैं कि अभी युद्ध समाप्त हुआ है, अभी अयोध्या जाकर राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक के बाद क्या होने वाला है, लोगों के मन में सीता के विषय में कोई प्रश्न न रहे। अभी लोग कहते हैं क्या ये सही है, ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अब अगर गलत है तो उसका निवारण भी तो करना चाहिए। गुड टू हैव दिस चैप्टर क्लियर्ड। आई होप योर डाउट्स आर क्लियर्ड।